डीसी करंट में जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, करंट होता है, वो सेम डायरेक्शन में हमेशा रहता है, फ्लो की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। एसी करंट क्या होता है, जैसे मान लो ये बल्ब है और ये हमने एसी सोर्स अटैच किया। एसी सोर्स का सिंबल थोड़ा अजीब सा होता है, चिड़िया जैसा होता है ऐसा। ये एसी सोर्स का सिंबल है। इसमें क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है, इधर जाता है, ऐसे टू एंड फ्रो करता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी तो कोई डेफिनेट डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल नहीं भागता है इन केस ऑफ एसी। समझे बच्चों या नहीं समझे? आगे पीछे कोई पोलैरिटी नहीं होती है, एसी के अंदर पोलैरिटीज नहीं होती हैं, पोलैरिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। तो इलेक्ट्रॉन भी आगे पीछे भागे जा रहा है, कभी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है बेसिकली, देखा जाए तो आगे पीछे टू एंड फ्रो कर रहा है। तो ये एसी करंट होता है। तो खैर बच्चों, अगर बात की जाए डीसी की या एसी की, इलेक्ट्रॉन जैसा भी है मोशन में है, बट एक तरीके से सोर्स से और डिवाइस को एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तो हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे वो डीसी से करे चाहे वो एसी से करे। बस ये है कि सोर्स से डिवाइस को एनर्जी सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली क्या है बच्चों, करंट का काम क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा व्हाट करंट होता क्यों है? फ्लो ऑफ चार्ज क्यों होता है? चार्ज का फ्लो क्यों कराते हैं हम? व्हाई करंट इज नेसेसरी? करंट सर की नीड क्या सर्किट है? पूरा करने के लिए। देखो अच्छे बेसिक लैंग्वेज में तो यही बोलते हैं, सर्किट पूरा करने के लिए। अगर डीप मीनिंग में देखो तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम इलेक्ट्रॉन को बोझा ढो के भेजते हैं बैटरी से, जा भाई इलेक्ट्रॉन जा, वो एनर्जी किसको दे के आ? डिवाइस को दे के आ। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आगे चलेगा, यहाँ पहुंचेगा, फिर आगे पहुंचेगा, डिवाइस को एनर्जी देगा, फिर थका आ रहा है, एनर्जी लेस, वापस वापस आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक मजदूर है। क्या करता है बच्चे? बोझा ढोने वाला मजदूर है। क्या करता है बच्चे? एक डिलीवरी पर्सन है। समझ में आया बच्चों? हेलो हेलो। यस सर। इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल ऐसे किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके उसकी एनर्जी वापस ले ली जा रही है। मतलब हम लोग उसका मिस यूज कर रहे हैं एक तरीके से, मतलब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, और उससे हम एनर्जी निकाल रहे हैं। तो बैटरी से एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दिलवा रहे हैं, और बाद में डिवाइस से एनर्जी खिंचवा दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारा एनर्जी लेके जा रहा है। अब डीसी के थ्रू जाए, एसी के थ्रू जाए, हमारा काम तो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेना है। खैर फ्यूचर में तो बच्चे करंट होगा भी नहीं, आने वाला टाइम में सब वायरलेस हो जाएगा, तो करंट नाम की कोई चीज नहीं होगी, वायर्स भी नहीं होंगी। आपको पता है ना बच्चे, फ्यूचर में सारी इलेक्ट्रिसिटी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट नाम की कोई चीज होगी भी नहीं शायद। डिवाइस के अंदर तो होगा, बट डिवाइस के बाहर नहीं होगा। जैसे अभी हमारे घरों में वायर दिखती हैं, पोल्स पे वायर दिखती हैं, जहां भी वायर दिखती हैं, वायर 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 वायर, कुछ नहीं होंगी ऐसी वायर फायर, सब वायरलेस हो जाएगा फ्यूचर में। एक 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 टाइम ऐसा आएगा, वायर्स होंगी नहीं, वायरलेस होगा सारा, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन विदाउट वायर होगा। उसमें क्या होगा बच्चे बता सकते हैं? कोई बच्चा, उसमें कैसे एनर्जी ट्रांसफर होगी? यहाँ तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके भेजते हैं, जहाँ डिवाइस को दे, उसमें क्या होगा? बोलो, कोई होनहार बच्चा, कोई होनहार बच्चा बताएगा वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन के बारे में कुछ? सर हाँ बच्चे बोलो। वेव्स के थ्रू। वेव्स के थ्रू बच्चे, जैसे हमारे फोन में, जैसे पहले लैंडलाइन फोन हुआ करता था, सिग्नल वायर के थ्रू जाया करता था, अब सिग्नल वेव के थ्रू जाता है। फ्यूचर में एनर्जी भी, इलेक्ट्रिसिटी भी वेव के थ्रू जाएगी। समझे बच्चे? इलेक्ट्रिसिटी वेव के थ्रू जाएगी। अभी वो इतना इफेक्टिव नहीं है, अभी सिस्टम बन चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। आप कोई सोच रहा हो वायरलेस है नहीं, वायरस अभी भी वायरलेस सब कुछ बन चुका है, बस उसको यूज नहीं किया जा रहा है क्योंकि इतना एफिशिएंट नहीं है। जब थोड़ा सा अच्छा सा और बन जाएगा तो वायरलेस डिवाइस होंगे। मतलब आप एक बल्ब खरीद के लाओगे, मतलब हमारे घरों के अंदर जो वायरिंग होती है वो नहीं डलेगी, कोई भी अंदर जो घर बनते हो वायरिंग होती है कुछ नहीं डलेगी। आपका आप एक बल्ब होगा, आप लगा दोगे, बल्ब के अंदर ही एक ऐसा डिवाइस होगा जो वेव लेगा, आपका जो सॉकेट बोर्ड होगा उसको वेव भेजेगा डायरेक्टली, उस वेव से वो बल्ब जलेगा, वेव से सर एनर्जी ट्रांसफर होगी। रिसीवर और ट्रांसमीटर। हाँ बच्चे, ट्रांसमीटर और रिसीवर, जैसे फोन के अंदर रिसीवर ट्रांसमीटर होता है, फोन से सिग्नल ट्रांसमिट होता है, बस यही है। बट एक्चुअली क्या होता है कि फोन में क्या होता है कि सिग्नल होता है तो हाई एनर्जी वेव्स नहीं होती, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट आपको यूज करना है, बहुत बड़े बड़े डिवाइस चलाने हैं, तो उसको वायरलेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। समझे बच्चे? फोन के अंदर तो इतना ऐसा कुछ खास नहीं है,
इतना आपको कोई खास ज़्यादा बड़े डिवाइस नहीं ऑपरेट करने हैं, वहाँ ऐसा होगा। उस टाइम में ऐसा होगा कि बैटरीज़ की यूज़ ही नहीं होगी, मतलब सब वायरलेस हो पाएगा। बट फिलहाल तो अभी इस टाइम तो पॉसिबल नहीं है ऐसा। समझे बच्चों? तब ना एसी यूज़ होगा ना यस डीसी यूज़ होगा, दोनों दोनों को छुट्टी पे भेज देंगे। करंट फ्लो नहीं होगा, ट्रांसमिशन केबल्स नहीं होंगी, वायर्स नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होगा। डायरेक्ट सीधे-सीधे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचेगी वेव्स की फॉर्म में। करंट एनर्जी एनर्जी का ट्रैवल होगा वेव की फॉर्म में। खैर हमें कोई मतलब नहीं बच्चे, फिलहाल तो हमें अभी अभी की रियलिटी पे आना है। तो अभी हम इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं एनर्जी को बैटरी से सर्किट तक, डिवाइस तक ले जाने में। तो इलेक्ट्रॉन बोझा ढोता है, एनर्जी ढो के दे के जाता है और डिवाइस को देता है। और ब बस फ़र्क ये होता है डीसी में इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन से चलता है, फिर दे के वापस आता है। और एसी में थोड़ा अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते-करते एनर्जी देता है। थोड़ा-सा ये मैकेनिज़्म टिपिकल होता है कि एसी में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिवाइस को एनर्जी डिलीवर करता है, बट हमारा फिलहाल कोई लेना-देना नहीं है। बस हमारा ये काम है, चाहे एसी हो, चाहे डीसी हो, इलेक्ट्रॉन डिवाइस को एनर्जी देता है। अब कहानी क्या होती है बच्चे कि एसी-डीसी में फ़र्क क्या होता है? हम लोग कोई बता सकते हो हम लोग डेली लाइफ़ में कौन-कौन सी डिवाइस ऐसी यूज़ करते हैं जो डीसी है, कौन-कौन सी डिवाइस एसी है? सर लैपटॉप वगैरह डीसी पे चलते होंगे। हाँ, चार्जर बिल्कुल। डीसी मोस्टली सर, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस डीसी पे चलते सर आता तो इलेक्ट्रॉनिक्स देखो करंट अच्छे 2 टाइप एसी है अपने हमारे घरों में आता है एसी है, वो भी बताएँगे क्यों एसी आता है। और देखो 2 टाइप के अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वो काफ़ी एक्चुअली एनर्जी कंज़म्पशन भी करते हैं, काफ़ी पावरफुल भी होते हैं, जैसे एसी हो गया, फैन हो गया, हीटर हो गया। ये बल्क के अप्लायंसेस होते हैं इलेक्ट्रिक वाली शॉप्स पे ठीक हो जाते हैं आराम से। इसको ठीक करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आप बुलाओ इलेक्ट्रिशियन को, आराम से जल्दी-जल्दी ठीक कर देता है। ये एसी पे ऑपरेट होते हैं मोस्टली, क्योंकि ये बड़े-बड़े अप्लायंसेस हैं। और कुछ डिवाइसेस हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स जो ज़्यादा एनर्जी कंज़म्पशन नहीं करते, जिसमें चिप होती है, सर्किट बोर्ड होता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज़म्पशन नहीं होता है। आजकल की टीवी, पुरानी टीवी इलेक्ट्रिकल में ही आती थी, कुछ हद तक। आजकल के ज़माने की टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है अच्छा। ये डीसी पे ऑपरेट होते हैं। तो हमारे घरों में तो एसी सप्लाई होती है। क्यों होती है ये भी बताएँगे अभी। आपको कब से होती है, क्यों होती है? एसी सप्लाई होती है। तो ये इन डिवाइसेज़ में कन्वर्टर यूज़ किया होता है ताकि एसी से डीसी में कन्वर्ट करके चार्ज किया जा सके। जैसे फ़ोन के अंदर एडाप्टर होता है, उसमें कन्वर्टर लगा होता है एसी टू डीसी। उस डिवाइस का नाम रेक्टिफायर होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो हमारे मोबाइल फ़ोन की जो चार्जिंग होती है, वो एडाप्टर की हेल्प से होती है और एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। एसी को रेक्टिफायर के थ्रू, रेक्टिफायर डिवाइस होता है, सेमीकंडक्टर में पढ़ते हैं। डीसी में यूज़ करते हैं। अच्छा कोई बच्चा बताएगा कि जैसे मैंने कहा टीवी के अंदर यार डीसी यूज़ होता है या फिर कंप्यूटर के अंदर जो हमारी डेस्कटॉप है उसके अंदर भी यही होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है। तो आप लोगों ने इसमें तो एडाप्टर देखे होंगे, इन दोनों में तो। बाकी में यस एडाप्टर नहीं देखे, क्यों? सर। क्यों? सर क्यों इनबिल्ट क्यों होते नहीं होंगे देखे? ना। शाबाश बच्चे, शाबाश, शाबाश। इनबिल्ट होते हैं इसके अंदर। मतलब कि अंदर ही जैसे पीसी हो गया, तो उसके अंदर भी इनबिल्ट होता है, टीवी के अंदर भी इनबिल्ट होता है। अडॉप्टर की क्या नीड है, अंदर ही टीवी के अंदर ही इनबिल्ट कर देते हैं उसको। अब टीवी वगैरह है अच्छे, अभी फिलहाल आजकल तो टीवी विदाउट बैटरी आती है, हो सकता है कुछ साल बाद ऐसा भी हो कि ऐसी भी टीवी है जिसमें बैटरी भी लगा दी हो और साथ में वैसे भी चले। देखो अच्छे फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है यार, वो तो हम कंपनी पे डिपेंड करता है क्या भी प्रोडक्ट लॉन्च कर दे। मान लो आपका मन किया, आपको कोई कंपनी में हायरिंग हो गई, आपने कहा कि यार ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, एक टीवी में हम वो लगा दें कि वो भी हो, बैटरी भी हो। बट खैर ऐसा प्रोडक्ट अभी तक आ जाता, क्यों नहीं आया? क्योंकि वो सोचते हैं इन्वर्टर लोग लगा लेते हैं, तो इन्वर्टर यूज़ करके टीवी चला सकते हैं जब लाइट गई हुई हो। और और मोस्टली जो अच्छी-अच्छी कंट्रीज़ हैं और अच्छी सिटीज़ हैं, उनमें लाइट जाती ही नहीं होती। तो वैसा एक ऐसा थॉट भी है, मान लो कि किसी कंट्री में आपको टीवी का सेल बढ़ाना है अपना,
तो आप क्या कर सर सकते हो अपना टीवी जैसे ऐसा। हाँ इंडिया में पोल्स के थ्रू बिजली आती है, बाहर की कंट्री में तो सर पोल्स वगैरह तो है नहीं, तो सर अंडरग्राउंड है वहाँ पे। हाँ हाँ अंडरग्राउंड है। तो तो इलेक्ट्रिसिटी देखो बच्चे बाहर एक्चुअली क्या है, जैसे किसी भी यूरोपियन कंट्री मोस्टली देख लो तो वहाँ तो इन्वर्टर वगैरह का तो मतलब ही नहीं बनता, इन्वर्टर वगैरह की सेल ही नहीं होती, आपको तो पता ही होगा इस यस चीज का। सर। मतलब बहुत सारे अप्लायंसेस ऐसे हैं जो हमारे इंडिया में बहुत यूजफुल है हमारे लिए, बट उनके लिए बिल्कुल यूजलेस है वो, उनके लिए बहुत बहुत सोचते हैं कि ये भी अच्छा, ये भी होता है अच्छा, वो भी होता है, उनके लिए वो अप्लायंसेस ऐसे हैं जैसे मतलब कि उन्होंने कभी सुना भी ना हो, ऐसा है उनके लिए। तो ये डीसी चलते क्यों डीसी पे? डीसी बच्चे बताते हैं एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज्यादा हाई वोल्टेज और हाई करंट नहीं सह सकते, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं वो एसी पे काम नहीं कर सकते। वो हम ने जब सेमीकंडक्टर पढ़ाया था तो बताया था, ऑल्दो जब हम दोबारा पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हाई वोल्टेज पे ऑपरेट नहीं हो सकते हैं, दूसरा ये वो एसी में ऑपरेट नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं ऑपरेट हो सकते हैं, ऐसे बने ही होते हैं वो कि डीसी में ही ऑपरेट हो, फूक जाएंगे बच्चे, खराब हो जाएंगे। सर कुछ फायदा है क्या? उनका बताते हैं बच्चे, बताते हैं अभी आगे की कहानी और बताते हैं। पहले तो आपको बस इंट्रोडक्शन तो पता ही होना चाहिए बच्चे लाइफ में कि हाँ एसी होता है, क्योंकि मैं एक बार जामिया में मेरा इंटरव्यू था बीटेक का, तो उसने एक बंदे ने मतलब एक दाढ़ी वाले प्रोफेसर ने मुझसे पूछ लिया वहां पर इंटरव्यू टाइम, वहाँ इंटरव्यू होता है, बाकी कॉलेज में इंटरव्यू नहीं होता है, वहाँ पे एडमिशन टाइम इंटरव्यू होता है। उसने कहा कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, वो तो भाई हमें पता था, रेक्टिफायर मोबाइल मैंने बता दिया, चार्जर में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो घरों पे आ रही होती है एसी होती है और वो कन्वर्ट हो जाती है डीसी में, मोबाइल फोन चार्ज होता है। तो उसने कहा कि कौन सा ऐसा डिवाइस होता है जो दोनों काम करता है, जिसमें घर का अप्लायंस ऐसा होता है जिसमें दोनों काम होते हैं, एसी से डीसी में भी कन्वर्जन होता है, डीसी से एसी में भी कन्वर्जन होता है। मेरे पास आंसर नहीं था, किसी के पास आंसर नहीं था उस टाइम पे। क्या है वैसे वो घर में बच्चे इन्वर्टर जो हम यूज करते हैं वो होता है कैसे, देखो हमारे घरों में एसी आता है, वो जो घर में इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, देखो जितनी भी बैटरीज होती हैं सारी बैटरी डीसी होती हैं। एसी करंट के साथ ये दिक्कत है कि एसी करंट को स्टोर नहीं किया जा सकता, डीसी करंट को स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि डीसी में बैटरी होती है, बैटरी में एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन चलता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। तो ध्यान रखना, पहली बात तो एसी की कोई बैटरी नहीं होती, और एसी को बैटरी से स्टोर नहीं किया जा सकता डायरेक्टली। तो जब हमारे घरों में करंट आता है, एसी आता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है डीसी में, ताकि उसको बैटरी में एनर्जी स्टोर की जा सके, क्योंकि जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो एक सिंगल साइडेड होते हैं। तो एसी में तो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है, आगे पीछे जाएगा, तो वो केमिकल रिएक्शन कैरी आउट नहीं कर सकता है। ये बात समझे या नहीं समझे बच्चों, ये आपको बात समझ में आ रही है? देखो डीसी में क्या होता है, डेफिनेट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो आपने जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी अपनी केमिस्ट्री में, तो उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इस चीज के बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में यही होता है कि इलेक्ट्रॉन का एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस के दौरान डीसी करंट जैसे डिस्चार्जिंग होती है तो डीसी देता है, और चार्जिंग के लिए डीसी चाहिए होता है बैटरी को। बैटरी एसी पे ऑपरेट नहीं हो सकता, बैटरी को एसी पे डायरेक्टली लगा फूक जाएगी। समझे नहीं समझे इस बात को? सर? वो जो हम इन्वर्टर की बैटरी में कभी कभार 6-7 महीने में एक बार पानी डालते हैं, वो किस लिए डालते हैं? वो बच्चे इलेक्ट्रोलाइटिक वगैरह सॉल्यूशन वगैरह होता है, वो केमिस्ट्री वाले सर से पूछना, वो बताएंगे मोस्टली आपको, क्योंकि वो बैटरी के अंदर का पार्ट है, वो केमिस्ट्री का हिस्सा है, वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्योंकि आपको बैटरी का वो तो पढ़ा होगा ना हमने, कैसे क्या होता है, एनोड यस कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, वो यस तो यस उनसे पूछना, वो आपको और डिटेल में बताएंगे। और बाकी ये है कि अभी फिलहाल आप ये मेरी बात से समझे नहीं समझे कि एसी को स्टोर नहीं कर सकते हम। यस सर, आ गई समझ, आ गई। जो हमारा समझ गया सर। हमारे यहाँ सुनो अच्छे, जो हमारे हम जो जैसे आप इन्वर्टर परचेस करते हो, जब आप इन्वर्टर परचेस करते हो, या जो कंप्यूटर का यूपीएस होता है, यूपीएस पता है ना बच्चों क्या होता है, व्हाट इज यूपीएस? यूपीएस क्या सर होता है कंप्यूटर का, क्या क्या करता है? सर वो थोड़ा सा चार्ज स्टोर करके यूनिट रखता है। प्रोसेसिंग सिस्टम। अच्छा ये होता है ना यूपीएस और इन्वर्टर, जो हमारे घरों में जैसे इन्वर्टर लगा होता है कई घरों में, और यूपीएस में क्या फर्क होता है? सर जो यूपीएस कंप्यूटर का ज्यादा यूपीएस है, चार्ज स्टोर नहीं कर। देखो अच्छे यूपीएस और इन्वर्टर एक्चुअली 100% सेम होता है अगर देखा जाए, बट फर्क ये होता है यूपीएस की बैटरी कैपेसिटी बहुत कम होती है। यूपीएस का काम क्या होता है कि जैसे ही अगर लाइट जाए तो थोड़ी सी देर के लिए एनर्जी स्टोर करके कंप्यूटर को डिलीवर कर सके, और ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं करता है वो।
थोड़ी सी देर एनर्जी दे सकता है कंप्यूटर को, बट इन्वर्टर में ज्यादा एनर्जी, ज्यादा बड़ी बैटरी लगी होती है। तो अगर कोई इन्वर्टर है, इन्वर्टर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते होंगे, कोई बच्चा बताएगा क्या क्या सर्किट लगे होंगे मोस्टली इन्वर्टर के अंदर? जैसे इन्वर्टर है हमारा, उसमें क्या क्या कंपोनेंट मेन होंगे? सर 2 टर्मिनल जहाँ से करंट पास कर रहा है बैटरी से। देखो बच्चे, एक होगी बैटरी, सबसे इंपॉर्टेंट बैटरी तो होगी, और क्या होगा? और एक सर्किट होगा जो रेक्टिफायर सर्किट होगा। रेक्टिफायर सर्किट क्यों होगा, कोई बच्चा बताएगा? इन्वर्टर के अंदर 3 चीजें तो मेन होंगी। एक बैटरी होगी जो चार्ज स्टोर करेगी, एक रेक्टिफायर होगा। रेक्टिफायर क्यों होगा बच्चे बताओ? जिससे जो बैटरी पीछे में से डीसी में चार्ज स्टोर कर सके। जो पीछे से एसी आ रहा है उसको कन्वर्ट करने के लिए। हाँ अच्छे, तो एसी टू डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगी तब तो स्टोर कर पाएगी। अब क्या हुआ, देखो बैटरी ने, घरों में एसी आ रहा था, बैटरी ने डीसी में कन्वर्ट करके चार्ज स्टोर कर लिया। अब क्या हुआ, उसको डिस्चार्ज होना है, तो फिर से डीसी से एसी में कन्वर्ट होना है। तो डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस होता है, उसका नाम एक्चुअली इन्वर्टर होता है। तो पूरे डिवाइस का नाम इन्वर्टर रख दिया गया, बट इन्वर्टर एक्चुअली एक डिवाइस होता है जो डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है। तो पूरे डिवाइस का नाम इन्वर्टर बोलना वैसे तो ठीक नहीं, पावर बैकअप बोल सकते हो आप, पावर बैकअप कह सकते हैं। आमतौर पे हम इन्वर्टर बुलाते हैं, बट आप क्या कहोगे? पावर, मान लो हमने कहा पावर बैकअप, ठीक है अच्छे, पावर बैकअप है घर में, तो उसके अंदर 3 कंपोनेंट हुए। एक तो वो जिसने एसी से डीसी कन्वर्ट किया, सबसे पहले रेक्टिफायर ने काम किया, उसे बैटरी में स्टोर किया, फिर बैटरी से वापस जाएगा तो डीसी टू एसी में कन्वर्ट होगा। मुझे नहीं पता था बच्चों उस टाइम पे ऐसा होता है, मतलब मुझे उन्होंने बताया बाद में कि अब इन्वर्टर में ऐसा ऐसा होता है। समझो बच्चों? बोलो भाई बोलो। यस सर। अच्छा, ये खास बात है। अच्छा, मैं ना एक बार ना, मैं आपको खास बात बताता हूँ, मैं एक बार ना सोच रहा था मैं एक साइकिल बनाऊं जो इलेक्ट्रिक साइकिल हो, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक साइकिल का क्रेज, साइकिल का बहुत क्रेज आ रहा है धीरे धीरे फिर से। और नोएडा वोएडा में तो फिर भी काफी क्रेज है, क्योंकि चक्कर है, सोसाइटीज हैं। तो मैंने ना एक्चुअली क्या है कि साइकिल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, मोटर लगाते हैं हम। जैसे कोई भी साइकिल को आप कन्वर्ट करो इलेक्ट्रिक साइकिल में, तो आपको मोटर लगानी पड़ती है साथ में। इंजन भी लग रहा है आजकल। इंजन लग रहा है अच्छी, इंजन यार मैं उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ बच्चे, आप उसको किस में कन्वर्ट करना है? ये हवाई जहाज। रॉकेट इंजन तो नहीं लगा दोगे बच्चे, साइकिल उड़ जाएगी। चलो बच्चे आगे बढ़े। देखो बच्चे, मोटर तो मैंने मार्केट में पता कि एसी मोटर और डीसी मोटर, यार डीसी मोटर बहुत महंगी आ रही थी, 5,000 रुपए तक की मिल रही थी। तो फिर मैं सोचा डीसी नहीं यूज कर लेता, एसी यूज कर लेता हूँ। एसी मोटर जो छोटा कूलर की मोटर आती है वो सस्ती आती है, 300-400 रुपए, 350 रुपए की आ जाती है। आपने पर मुझे इसमें दिक्कत थी, अरे यार बना रहा था, टाइम एक चीज यार बच्चे, बहुत कुछ चाहिए होता है। फिर मेरी अब साइकिल को मैं बना यार दो। देखो अच्छे, जगह वगह हो, प्रॉपर सब कुछ हो तो बनाया भी जा सके, प्रॉपर 1-2 बंदे हो, थोड़ा दिमाग लगाएं मिलके, मजा भी आता है। किट विट सर आ जाती है, देखो सर चलो हम किट बना विट पूरी आ देंगे। जाए। हाँ अच्छे बनाएंगे, चलो जरूर, थोड़ा टाइम हो जाए, फ्री मिले तो। डीसी आती है तो मैंने सोचा ये यूज कर लूंगा, सस्ता पड़ेगा। अब इसके साथ एक दिक्कत है, बता बच्चे, कोई बच्चा बताएगा इसके साथ क्या चार्ज दिक्कत है? स्टोर कैसे करेंगे सर, मोटर रन नहीं कर पाएगी। वो एसी स्टोर नहीं कर पाएगा, हमारे पास तो डीसी बैटरी होती है। फिर मैंने वही सोचा क्या करूं, तो फिर मेरे दिमाग में इन्वर्टर यूज करूं। इन्वर्टर सर्किट सस्ता ही आता है, महंगा नहीं आता इन्वर्टर सर्किट। इन्वर्टर, पूरे इन्वर्टर की बात नहीं कर रहा भाई, इन्वर्टर एक छोटा सा सर्किट होता है, छोटा सा सर्किट होता है जिसका काम क्या होता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। मान लो मैंने डीसी बैटरी लगा ली, ठीक है, और उसमें मोटर अटैच कर दी, बीच में इन्वर्टर लगा दिया, चल जाएगी मेरी मोटर सस्ते में। बैटरी सस्ती ही आती है, बैटरी महंगी नहीं आती है। बैटरी 1,000 रुपए की आ जाती है करीब करीब, 1,000 1,500, थोड़ा सा और ज्यादा कैपेसिटी की लोगे 2,000 तक की मिल जाएगी। मोटर 300, 350, 400 रुपए की मिल जाएगी। इन्वर्टर मिल जाएगा, तो मतलब कोई बहुत ही कम रुपए में, मतलब कोई बच्चा अपनी साइकिल को उसमें कन्वर्ट कर सकता है, अगर ढंग से कन्वर्ट करे प्रॉपर सर यूट्यूब पे कई प्रॉपरली। सारे वीडियो हैं कि साइकिल पे 80 सीसी का इंजन लगा रखा है। किसने किसने? सर यूट्यूब पे। हाँ अच्छे, यूट्यूब पे तो यार टैलेंटेड लोग की कमी नहीं है, मैं देख के दंग रह जाता हूँ। यार टैलेंटेड तो नहीं, अच्छे संसाधन भी होते हैं, मैं बताता हूँ, अच्छे रिसोर्सेज होते हैं।
मैं कई लोगों के पास आड़ी मशीन वाड़ी मशीन सब आ जाती है, हमारे घर में तो आड़ी मशीन नहीं है, सब कुछ भी नहीं है ऐसा, वेल्डिंग सब कुछ कर सकते हैं। जो फिजिबली नहीं अच्छे वो कैसे कर सकते हैं। वैसे आपको पता होगा चाइना से इम्पोर्ट आ जाती है, अटैचमेंट इम्पोर्ट हो जाती है, आप सिर्फ उसको लगा दो, साइकिल आपकी वैसी बन जाएगी, सिर्फ इंस्टॉलेशन करनी होती है। पता है आपको, किट आती है बकायदा, Yes, sir. साइकिल टू इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट करने की किट आती है। खैर ये आइडिया था अच्छे मेरा, मैंने फिर उस पर आगे काम नहीं किया, क्योंकि चक्कर क्या है कि ऐसा सुनने में आया था कि एसी मोटर से टॉर्क कम मिलता है, मतलब पावर थोड़ी सी कम होती है एसी मोटर में, ऐसा सुना था मैंने, और मेरे को टाइम नहीं मिला, मैंने काम नहीं किया। बट RPM फिर हाँ, अच्छा बोलो। RPM जनरेट करती है सर। पता नहीं, बच्चे टॉर्क चाहिए होता है काफी। आरपीएम देखो, रिवॉल्यूशन से मैटर नहीं करता है, रिवॉल्यूशन तो हल्की चीज हो, पावर ज्यादा जनरेट होनी चाहिए, टॉर्क काफी अच्छा होना चाहिए। टॉर्क ज्यादा होगा तो ज्यादा अगली तरीके से वो चढ़ाई बढ़ाई भी चढ़ पाएगी। खैर कुछ नहीं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा था कि एक्चुअली क्या है कि इन्वर्टर का यूज मेरे को वहां पे भी था, कि मेरे दिमाग में यही था कि वहां पर इन्वर्टर मुझे चाहिए होगा, ये आप समझ रहे होंगे ना, क्योंकि मैं मोटर एसी सोच रहा था और बैटरी डीसी सोच रहा था, तो यूज नहीं हो सकता, मतलब वैसे पॉसिबल नहीं हो सकता, समझे? यस सर। समझे नहीं? और अगर और और वैसे डीसी बैटरी है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना बच्चों, कोई बच्चा बताएगा साइकिल में जैसे दो टाइप के आजकल वो ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे आप साइकिल में डायरेक्टली फिट करके चार्ज कर सकते हो, या फिर कई बार बैटरी निकाल के चार्ज कर सकते हो। तो आपको पता होगा चार्जर के अंदर भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं हो सकता चार्ज बैटरी भी, उसके अंदर भी रेक्टिफायर, मतलब मान लो मुझे एक डिवाइस लेना होता तो मुझे इन्वर्टर तो लेना पड़ता, साथ में एक रेक्टिफायर भी लेना पड़ता, पता है आपको? रेक्टिफायर सर्किट भी लेना पड़ता। रेक्टिफायर क्यों लेना पड़ता? रेक्टिफायर क्यों लेना पड़ता, बताओ ना। सर एसी डीसी में Start कन्वर्ट करो। कर शॉर्ट कर पाए सर। डीसी कन्वर्ट कर। वही भाई, सबसे पहले बैटरी चार्जिंग तो रेक्टिफायर की हेल्प से ही होगी ना। अब देखो अच्छा, रेक्टिफायर के दो ऑप्शन है। जैसे मान लो मैंने साइकिल बनाई, तो मैंने रेक्टिफायर सर्किट को साइकिल में भी अटैच कर सकता था, और चाहता तो साइकिल में नहीं अटैच भी कर सकता। जैसे मान लो हमारा फोन में अडेप्टर लगा हुआ है, और फोन मतलब फोन के अंदर नहीं, वो बाहर है, तो ऐसा ऑप्शन भी हो सकता था कि अडेप्टर को फोन में लगा देते, बट उससे फोन क्या हो जाता है बताओ? उससे फोन पे क्या असर पड़ता? सर हैवी हो जाता, फोन बल्कियर हो जाता है ना, मतलब यही फर्क है कि दोनों चीजें पॉसिबल थी ऐसे तो, बट वही बल्कियर हो जाता फोन। इवन आपने देखा होगा जो मॉस्किटो रैकेट होता है, मॉस्किटो रैकेट तो आपको पता ही होगा ना, मच्छर मारने वाला रैकेट आता है आजकल, तो उसके अंदर भी तो कन्वर्टर लगा होता है। उसके अंदर वो थोड़ी होता है, अडेप्टर थोड़ी होता है कोई भी, बस वायर होती है और वो उसके अंदर रैकेट के अंदर चली जाती है, और अंदर जो सर्किट होता है उसमें कन्वर्टर लगा होता है। समझे इस बात को? यस सर। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। काफी आप लोग डेली लाइफ के हिसाब से काफी अच्छे घुल मिल गए हो इसी डीसी से, और अब मुझे लगता है अच्छा खासा समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ जाना चाहिए। इतना अच्छा अगर आप समझ ही गए। तो देखो अच्छा, एसी करंट क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो an electric current that reverses direction at regular intervals having a magnitude that varies continuously in sinusoidal manner. एसी करंट वो होता है जिसकी वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों ही रिवर्स होती रहती है कुछ टाइम में, ऐसे करंट को हम एसी करंट कहते हैं। और डीसी करंट एसी करंट में ये फर्क होता है, डीसी करंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है और ना तो डायरेक्शन चेंज होती है, एसी करंट की वैल्यू भी चेंज होती रहती है और डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। अब बच्चे कहते हैं सर ये ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपको ऐसे पता चलेगा, देखो डीसी में तो इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, ये मान सकते हो। नॉर्मली ऐसा आइडियल केस में मान सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली चलते हैं, ऐसे ट्रेवल करते हैं एक डेफिनेट डायरेक्शन में। भाई यहाँ से चलेंगे, चल रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। जबकि एसी में ऐसा नहीं होता है, एसी में इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन है ऑसिलेशन करेगा। ऑसिलेशन मतलब आगे जाएगा, फिर भागेगा, फिर रुकेगा, फिर आगे वापस आएगा। तो जैसे बच्चों मान लो एक बच्चा है, यहाँ से भागना चालू करता है, तो स्टार्टिंग में रेस्ट पे होता है, फिर उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, एक टाइम पे उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, बट फिर से स्पीड वो रिड्यूस करने लग जाता है क्योंकि उसको पलटना है, तो फिर से रेस्ट पे आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है बच्चों आपको?
फिर जब वो पलटेगा और लौटेगा, अब वो लौट रहा है, लौटेगा यहाँ से वापस आएगा, सर लौटते तो हुए तो फिर चलते से चलते जाएगा। नहीं अच्छे, रेस पूरी है, जाने की और आने की पूरी रेस है, ओके सर। वापस भी आना है ना, तो फिर से मैक्सिमम यहाँ स्पीड हो जाएगी और फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर जीतना है तो एकदम से इसको रेस्ट पे आ जाएगा। मेरा फोन कहाँ है? ठीक है बच्चों, हेलो 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 यस सर, हेलो। यस सर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है बच्चों, आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है, इस दो चीजें हो रही हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड चेंज हो रही है, सेकंड उसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जो करंट इसमें बनता है वो ऐसा दिखता है। सर अगर करंट बिना रुके टर्न मार तो क्या होगा? बिना रुके टर्न मार दे मतलब ऐसा, अच्छा ऐसा कभी हो सकता है बिना रुके टर्न मार दे? आपको मान लो एक जगह भागना है और सीधा स्ट्रेट पाथ है आपके पास, वायर है, स्ट्रेट पाथ है, और आप बिना रुके टर्न मार सकते हो क्या कभी? बोलो भाई बोलो प्रथम। नहीं। नहीं मार सकते ना, तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं मार सकता बच्चे। अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, आपको स्पीड जीरो करनी पड़ेगी, कैसे ना कैसे करके, समझो बच्चे। तो ये हम आपको दिखाते हैं, देखो तो पूरा ये सर ये सर्किट केस, ये देखो। डायग्राम में हाँ मैक्सिमम बच्चे, होगा। हाँ बच्चे बोलो। सर सर्किट डायग्राम में मैक्सिमम तब होगा जब वो बीच में कहीं पहुंच जाएगा। नहीं बच्चे, सर्किट डायग्राम में मैक्सिमम नहीं दिखाना, मैं आपको सिर्फ ग्राफ दिखाना चाहता हूँ, साइनसॉइडल, उससे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसको बस। देखो स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, और स्टार्टिंग में यार कोई और कलर चूज करते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो स्टार्टिंग में रेस्ट पे है तो करंट जीरो है, देखो ये ले लो 1, ठीक है। यहाँ पे अब उसकी स्पीड मैक्सिमम हो गई है तो करंट मैक्सिमम है, ये ले लो 2। फिर वहां पे फिर से वो रेस्ट पे आ गया, इसको ले लो 3। अब वो रिवर्स आ रहा है और स्पीड मैक्सिमम हो गई, ले लो 4। देखो मैक्सिमम में और रिवर्स है, तो करंट भी, अगर स्पीड मैक्सिमम होगी तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो 2 और 4 में आप देखो, 2 और 4 में स्पीड मैक्सिमम है तो करंट भी ज्यादा है, बट फर्क ये डायरेक्शन अलग अलग है, तो करंट की डायरेक्शन भी क्या है, अलग अलग है। फिर जब वो वापस आ गया 5, तो फिर से रेस्ट पे आ गया, करंट जीरो गया। तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल हो गई, समझ में आया बच्चों, ये साइकिल और ये यस इलेक्ट्रॉन सर। का मोशन। तो जैसे अगर हम सिंपली अगर आपको साइकिल दिखा देते हैं तो कई बार बच्चे साइकिल से समझते नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट जब वो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है तो ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे आएगा तो करंट भी जीरो होगा। स्टार्टिंग में करंट जीरो है, फिर से जीरो होगा, फिर जीरो होगा, ऐसा होगा। तो करंट बढ़ेगा घटेगा, साथ में उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो इस तरीके से ये पूरा है। और अगर पूरा इसको कंटिन्यूसली ड्रॉ करें तो ऐसा पूरा और भी क्योंकि कंटिन्यूसली रिपीटेशन होती रहेगी, तो ये साइनसॉइडल साइकिल बन जाएगी, साइन साइकिल ऐसे ऐसे आगे आएगा। ये इसी को शो करते हैं। ठीक है बच्चे, आगे देखें तो पढ़ते हैं एक बार। पहले इंट्रोडक्शन देखो बच्चों, कोई पढ़ेगा, रीड करेगा, कोई बच्चा रीड करेगा, बोलो कोई होना छात्र छात्रा मंदिर की स्लैश। आवाज उठती है ना, वो पढ़ लेगा। अरे अच्छा गाता बहुत अच्छा त्रिमंदी, बोलो भाई बोलो, तो बच्चा, अरे जल्दी पढ़ो यार, शर्मा क्यों रहे हो? कोई है भाई? सर कहाँ से पढ़ना है? ये टेबल पढ़नी है, टेबल ओके सर। पढ़ो बच्चे जल्दी। सर मन में? नहीं नहीं, मन में पढ़ना होता तो मैं कहता सारे मन में पढ़ लो। अच्छा ओके सर, पढ़ता इतनी हूँ। सुरीली आवाज सुना भाई। Introduction: direct current. In direct current DC, the electric charge
only flows in one direction. Alternating current on the other hand changes direction periodically. The voltage in AC current also periodically reverses because the current changes direction. देखो अच्छे, तो आप लोगों ने जैसे देखा होगा, फर्स्ट में बता रहा है कि डीसी करंट में एक ही डायरेक्शन रहती है, जबकि एसी में डायरेक्शन पीरियोडिकली क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी टू एंड फ्रो होता रहता है, तो डायरेक्शन भी कंटिन्यूअसली क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। अब सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट भी ऐसे यही है यार, यही है जो फर्स्ट है, सेकंड पॉइंट इंट्रोडक्शन ही है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं बच्चे। थर्ड पॉइंट क्या है, कह रहे हैं कि करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डीसी में कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है मैग्नीट्यूड। अगर कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई है तो करंट का जो मैग्नीट्यूड है, जैसे सर एसी में कैसे मैग्नीट्यूड मतलब चेंज होता रहता है? देखो अच्छे, ये अमाउंट जो है ये फिक्स्ड रहता है इसमें, और इसके अंदर साइनसॉइड ऑर्डरली आपको दिखाया था। देखो अमाउंट बढ़ घट रहा है ना, यस सर। चेंज हो रहा है, ओके सर। अमाउंट वैल्यू चेंज होती जा रही है, ओके सर। वैल्यू चेंज होती जा रही है टाइम के साथ, तो ये ओके सर, आ गया, समझ आ गया। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज 0। कोई बच्चा बताएगा इसका क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज 0 का क्या मतलब है? सर बोलो भाई, नंबर बोलो ऑफ, कोई भी। सर जैसे डायरेक्शन मतलब सर 1/μ। हाँ बच्चे 1/μ, बताओ तो सही मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी वो से? रिपीट नहीं करता। देखो बच्चे, कभी एक्चुअली क्या है कि पॉजिटिव में उसके होता है अंदर नेगेटिव, ऑसिलेशन हो नहीं रही, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या फ्रीक्वेंसी होगी? तो कोई वो फ्रीक्वेंसी नहीं, कोई वेरिएशन नहीं, कोई वेरिएशन नहीं। और एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज होती है कंट्री टू कंट्री। मतलब इंडिया में मतलब एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इसका क्या मतलब है बताओ बच्चे? क्या सर? 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा। सर इतनी फ्रीक्वेंसी इंडिया में से फ्रीक्वेंसी vary करता है सर जब चेंज होता है। एसी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक सेकंड में 50 साइकिल्स हो जाती हैं, ऐसा इंडिया में बहुत फास्ट फ्लक्चुएशन होती है, यस एक सेकंड में 50 साइकिल्स हो जाती हैं ऐसी सर, वो एसी एक जनरेटर साइकिल। में पढ़ा था। 10th क्लास में भी तो पढ़ते हैं बच्चों, ये सर थोड़ा वो बहुत तो इंट्रोडक्शन तो पढ़ते मैंने हैं। सही बताया, क्या बच्चे? मैंने भी तो यही बोला। सर हाँ हाँ आवाज अच्छा, सही नहीं बताया, सही बताया। यार आवाज कट क्यों रही है आप लोगों की? सर मेरी भी कट मेरा रही तो है। नेट में हुआ है।